आज हम परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, जो कि बहुत ही इजी है, बड़ी बढ़िया तरीका से समझने के लिए। पहला नंबर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं किसको? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखा रहता है। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक जो कि देखिए पूर्णांक होता है -0 से पीछे चल जाए -1 -2 -3, और इसके आगे 1 2 3 4 5 जहां तक जा सकता है वहां तक लिख सकते हैं। अब परिमेय अपरिमेय के बारे में आपको हम समझा रहे हैं। तो परिमेय संख्या के लिए P बटे Q, यहाँ का इसका कहनाम है कि Q जो है 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होगा। इसका कहनाम है कि Q बराबर 0 नहीं होगा परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे 1 बटे 2, तो देखिए 1 हो जाएगा P और 2 हो जाएगा Q, तो P बटे Q के रूप में आ गया। अब यहाँ पर ही 3 बटे 2 ले लीजिए, ये भी परिमेय संख्या। 5 बटे 6 भी ले लीजिए, परिमेय संख्या। 8 बटे 9 भी लीजिए, परिमेय संख्या। 4 बटे 5 भी लीजिए, परिमेय संख्या। -4 बटे 5 भी लीजिए, परिमेय संख्या। -2 बटे 6 भी लीजिए तो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P बटे Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए आप 1 बटे हम 0 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P बटे Q, इसका क्या नाम है? Q बराबर 0 नहीं होना। Q बराबर 0 नहीं होना, तो Q बराबर 0 कर दे, जो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Q बराबर 0 लिख दिए। यही हम लिखते 0 बटे 1, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? ये हमको यहाँ कह दिया है कि P बटे Q होना चाहिए, खाली Q के मान हमको 0 नहीं होना चाहिए। तो Q के मान 0 नहीं है, P के मान है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए 5 बटे 9, यह भी परिमेय संख्या। 6 बटे 8, यह भी परिमेय संख्या। 5 बटे 6, कोई भी पूर्णांक में ले लीजिए, 1 2 3 कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। अब आइए अपरिमेय के बारे में जानते हैं। तो इससे पहले हम कहना चाहते हैं कि परिमेय जो संख्या है, आपको पहचानने के लिए बहुत ही इजी तरीका, आप पूर्णांक को याद रखिए और ये ध्यान रखिए कि Q बराबर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर आपका 1 भी हो जाएगा तो चलेगा, 5 बटे 1 कर सकते हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या के बारे में आपको हम समझाते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं हो, जैसे देखिए √2, ये P बटे Q के रूप में नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √6 अपरिमेय संख्या।
√9, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब हम निकालेंगे रूट तो कितना आ जाएगा 3, तो नीचे कुछ नहीं तो वैल्यू 1 होता, तो P/Q के रूप में हो गया। इसका क्या नाम है? P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये बन जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसका रूट से निकल जाएगी। यही इसके जगह पर आप ले लीजिए √12, तो इसका नहीं होगा। इसको यदि आप तोड़ भी सकते हैं तो 4×3 = 12, तो 2√3 हो सकता, तो ये भी P/Q के रूप में हो रहा है नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए √5, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में नहीं हो रहा, तो इसीलिए परिमेय संख्या अपरिमेय पहचानने के लिए आपको ये देखिए 2√2, √3 ये सब आपको समझा दिए। अब आपको ध्यान देना है पाई, ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? अपरिमेय। पाई भी क्या? √पाई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप ले लीजिए 3.3, चलिए रेकरिंग बोला, तो इसको आप जानते हैं ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है, जब रेकरिंग को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 रेकरिंग के बदले, और इसमें जो आगे वाला संख्या वो घटा देंगे, तो 30/9, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/3, तो P/Q के रूप में हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में आ गया तो वो बन जाएगा परिमेय संख्या, और जो P/Q के रूप में नहीं आएगा तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय अपरिमेय आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ इसका उदाहरण आपको देते हैं बनाने के लिए, जो कि आप बना के बताइए। बताइए आप 7√5 ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या हो? ये अपरिमेय संख्या है। कोई भी रूट में आ गया तो समझिए जो नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगला आइए क्वेश्चन, तीन + 2√5 ये कौन सी संख्या है? तो यह भी अपरिमेय होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो अपरिमेय अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। जो पूर्णांक देख रहे हैं इसमें पूर्णांक का प्रयोग किया गया नहीं ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही रूट में आ रहा है, इसमें तो -1 -2, और जो इस रूट के साथ जुट रहा कोई भी अंक तो भी अपरिमेय, बशर्ते यहाँ पर यही चीज रह जाता 9, तो ये क्या हो जाता? परिमेय संख्या हो जाता। पर यहाँ पे 5 है तो इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा।
परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो p बटे q के रूप में लिखा जाए, आज जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।